Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic that is research design in your subject research methodology. ठीक है, तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या है, एक तरीके से सेट है मेथड्स का और प्रोसीजर्स का जो यूज़ किए जाते हैं कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए उन मेजर्स को जो वेरिएबल्स के होते हैं स्पेसिफाइड किस में हमारी किसी रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन क्या है, एक तरीके से फ्रेमवर्क हो जाता है रिसर्च मेथड का, टेक्निक्स का जो चूज़ किए जाते हैं रिसर्चर के द्वारा, और जो डिज़ाइन होता है वो अलाउ करता है रिसर्चर को कि वो होन करे उन रिसर्च मेथड्स को जो कि सुटेबल हैं सब्जेक्ट मैटर के, और सेटअप करें उन स्टडीज़ को जो सक्सेस के लिए हैं। जैसे कि डिज़ाइन हो गया रिसर्च टॉपिक का, एक्सप्लेन करता है डिफरेंट टाइप के रिसर्च को, जैसे कि किस तरीके की रिसर्च होने वाली है, सर्वे रिसर्च होगी या आपकी एक्सपेरिमेंटल होगी या होगी आपकी सब टाइप की, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होगा, रिसर्च प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, इस तरीके से। तो रिसर्च डिज़ाइन is the set of methods and procedures used in collecting and analyzing measures of the variables specified in the research problem. The structure of any scientific work. It gives direction and systemizes the research. ठीक है, फिर research design is the framework of research methods and techniques chosen by a researcher. The design allows researcher to hone in on research methods that are suitable for the subject matter and set up their studies for success. ठीक है, तो डिज़ाइन होता है रिसर्च टॉपिक का, वो एक्सप्लेन करता है टाइप को रिसर्च के। सो द डिज़ाइन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक explains the type of research, जैसे कि आपकी एक्सपेरिमेंटल है या फिर सर्वे है या को रिलेशनल है, ठीक है, को रिलेशनल है, सेमी एक्सपेरिमेंटल, रिव्यू एंड ऑल्सो इट्स सब टाइप, जैसे कि आपके हो गए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, रिसर्च प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्टिव, केस स्टडी, ठीक है। फिर जो तीन मेन टाइप की रिसर्च डिज़ाइन होते हैं क्या है आपके, डेटा कलेक्शन, मेजरमेंट और एनालिसिस, ठीक है। तो जिस तरीके का टाइप है रिसर्च प्रॉब्लम का, तो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है और डिटरमाइन करती है उसी तरीके के डिज़ाइन को, ठीक है। और जो डिज़ाइन फेस होता है स्टडी का, वो डिटरमाइन करता है उन टूल्स को कि कैसे वो यूज़ करने हैं और क्या यूज़ करने हैं,
एक इम्पैक्टफुल रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो यूजुअली क्रिएट करता है एक मिनिमम वाइस को डेटा में और इंक्रीज करता है ट्रस्ट को इन एक्यूरेसी ऑफ कलेक्टेड डेटा। ठीक है, फिर देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन: data collection, measurement, and analysis। फिर the type of research problem an organization is facing will determine the research design and not vice versa। ठीक है, जो डिज़ाइन फेस होता है स्टडी का वो डिटरमाइन करता है कि कौन से टूल को यूज़ करते हैं और कैसे उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो द डिज़ाइन फेस ऑफ अ स्टडी determines which tools to use and how they are used। ठीक है, तो an impactful research design usually creates a minimum bias in data and increases trust in the accuracy of collected data। ठीक है, तो एक डिज़ाइन क्या होता है, वो प्रोड्यूस करता है एक लीस्ट मार्जिन ऑफ एरर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जो कि जनरली कंसीडर्ड किया जाता है डिज़ायर्ड आउटकम को। तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के, वो क्या होते हैं आइए। सो द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द research design are: सबसे पहला एक्यूरेट पर्पस स्टेटमेंट, जो आपका पर्पस स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से एक्यूरेट होना चाहिए। सेकंड, टेक्निक जो भी इम्प्लीमेंटेड हो रही हैं कलेक्टिंग और एनालाइजिंग रिसर्च हो, तो टेक्निक्स to be implemented for collecting and analyzing research। फिर आता है द मेथड जो अप्लाइड हो रहे हैं वो एनालाइजिंग कलेक्टेड डिटेल्स हो। ठीक है, तो द मेथड applied for analyzing collected details। फिर किस तरीके का टाइप हो रिसर्च मैथडोलॉजी का, ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है रिसर्च मैथडोलॉजी। फिर प्रोबेबल ऑब्जेक्शंस क्या है रिसर्च के लिए, तो प्रोबेबल ऑब्जेक्शंस फॉर रिसर्च, देन मेजरमेंट उन
एनालिसिस का, मेजरमेंट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन क्या है, जैसे कि हमने अभी ये जाना इस टॉपिक में और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स के थ्रू कि रिसर्च डिज़ाइन एक सेट है मेथड्स का, प्रोसीजर का, जो यूज़ किया जाता है कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए मापों को, वेरिएबल्स के, जो बेसिकली स्पेसिफाइड होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम में। डिज़ाइन क्या है, एक स्ट्रक्चर है किसी साइंटिफिक वर्क का जो कि एक डायरेक्शन देता है, सिस्टमाइज करता है हमारे रिसर्च को, कि मतलब डिज़ाइन जैसे नाम से समझ आ रहा है। डिज़ाइन क्या है, एक फ्रेमवर्क है रिसर्च मेथड का और टेक्निक का जो चूज़ किया जा रहा है रिसर्चर के द्वारा। और डिज़ाइन क्या है, अलाउज करता है रिसर्चर को कि वो होन करे इन ऑन रिसर्च मैटर, उसके मेथड्स के बारे में जो सुटेबल हो सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, और सेटअप करता है फिर उसके रिगार्डिंग स्टडीज़ को फॉर सक्सेस। और जो डिज़ाइन होता है रिसर्च टॉपिक का, वो बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके की हमारे रिसर्च का टाइप होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, सर्वे के टाइप से होगा, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी होगी, कैसे होगी। तो ये फिर इसके रिगार्डिंग एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के, वो ये है एक्यूरेट पर्पस स्टेटमेंट, नेक्स्ट टेक्निक्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग रिसर्च, दैन मेथड जो अप्लाइड हो रहे हैं एनालाइज करने के लिए कलेक्टेड डिटेल्स को, फिर क्या टाइप रहने वाला है आपकी रिसर्च मैथडोलॉजी का, क्या प्रोबेबल ऑब्जेक्टिव्स होंगे रिसर्च के लिए, फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट मेजरमेंट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो ये था रिसर्च डिज़ाइन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।